वंस अगेन सारे बच्चे को वेलकम। बच्चे लोग, आज हम लोग एक न्यू लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द फेरी किंग्स मैजिक। इस कहानी में एक राजा है, फेरी किंग है जिसका नाम ओबेरॉन है, और उसकी एक वाइफ है जिसका नाम तितानिया है। इस कहानी में क्या होता है कि ओबेरॉन और तितानिया के बीच में एक बच्चे को कस्टडी को लेकर के झगड़ा हो जाता है कि कौन बच्चे को अपने पास रखेगा। जिस बात का बदला लेने के लिए जो ओबेरॉन होता है अपने वाइफ तितानिया की आंखों में एक फूलों का रस जो है वो गिरा देता है। एक बहुत ही मैजिकल वो नेक्टर होता है, जिसकी वजह से उसमें ऐसा होता है कि जादू की वजह से कि जो क्वीन होती है ना, जो तितानिया होती है, उनको एक गधे के शकल वाले इंसान से प्यार हो जाता है। आइए हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। द फेरी किंग ओबेरॉन इज एंग्री विथ हिज वाइफ। ही स्क्वीजेज अ मैजिक पोर्शन ऑन हर आईलिड्स एज शी स्लिप्स। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस। कह रहा है कि यहाँ पे जो फेरी किंग है उसका नाम क्या है, ओबेरॉन है। कह रहा है एक दिन क्या हुआ, वो अपने वाइफ से गुस्सा हो गया। ही स्क्वीजेज, स्क्वीजेज मतलब होता है किसी चीज़ को दबाना। तो उन्होंने क्या किया है, अ मैजिक पोशन, पोशन मतलब होता है औषधीय रस, मतलब एक जादुई औषधीय रस को। आईलिड्स मतलब होता है आंखों का ढक्कन। तो अपने वाइफ के आंखों में एक जादुई औषधीय रस क्या किया, डाल दिया जब वो सो रही थी। रीड एंड फाइंड आउट व्हाट हैपेंस, कि पढ़िए और पता कीजिए कि क्या हुआ। In a wood outside Athens, Oberon the king and Titania the queen of the fairies meet at midnight। बोल रहा है कि इन अ वुड मतलब यहाँ पे वुड का मतलब यहाँ लोग बच्चे लोग जंगल है। तो कह रहा है एक जंगल में जो एथेंस के बाहर था। तो कहानी कहीं ना कहीं जो ग्रीक या ना यूनान एथेंस से बिलोंग करती है। तो यूनान मतलब एथेंस के बाहर के जंगलों में क्या है, एथेंस के बाहर जंगल जो थे वहाँ पे ओबेरॉन जो कि किंग थे और तितानिया जो कि क्वीन थी फेरीज की, वो क्या कर रहे हैं, मिडनाइट मतलब मध्य रात्रि में मिल रहे हैं। They were both accompanied by their train of followers. At this time, there was a disagreement between Oberon and Titania, and whatever they met, they quarreled. अब कह रहा है कि दे वर बोथ अकम्पनीड। अकम्पनीड मतलब होता है साथ में होना। उन लोगों के साथ जो थे, देखो बच्चों लोग यहाँ पे लिखा हुआ दिया टाइनी मतलब छोटे, और ट्रेन मतलब होता है मतलब जो वो अपने साथ, जैसे देखे होगे ना कि पहले पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो अपने साथ कुछ खास सेवकों को रखते थे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ दिया टाइनी ट्रेन ऑफ फॉलोअर्स, कि वो लोग अपने कुछ अनुयायियों के साथ जो है वो जंगल में घूम रहे थे। एट दिस टाइम देर वॉज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन ओबेरॉन एंड टितानिया एंड वट एवर दे मीट दे क्वारल्ड। अब कह रहा है कि दैट उसी दिन क्या हुआ, उन दोनों के बीच में असहमति हो गई, ओबेरॉन टितानिया के बीच में। एंड वेन एवर दे मीट दे क्वारल, और जब भी वो लोग जो है मिलते थे वो लोग क्या करते थे, झगड़ा करते थे। द कॉज ऑफ दिस एग्रीमेंट वॉज तितानियाज रिफ्यूजल टू गिव ओबेरॉन अ लिटिल बॉय हुज मदर हैड बीन तितानियाज फ्रेंड। अब बोल रहा है जो कि झगड़े का बेसिकली जो कारण क्या था कि तितानिया का रिफ्यूजल, रिफ्यूजल का मतलब होता है बच्चे लोग मना कर देना, कि तितानिया ने क्या किया, ओबेरॉन को एक छोटे बच्चे को देने से मना कर दिया। वो छोटा बच्चा जो था वो कौन था, तितानिया के जो फ्रेंड थी उनका वो बच्चा था। मतलब उस बच्चे की जो माँ थी वो तितानिया की फ्रेंड थी, जिस वजह से तितानिया जो है उस बच्चे को ओबेरॉन को देना नहीं चाहती थी। और इसी बात से जो है ओबेरॉन और तितानिया में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। और जब भी वो लोग आपस में मिलते थे तो इस बात को लेकर के क्या किया करते थे, झगड़ा किया करते थे। आगे लिखा हुआ एज तितानिया मेट ओबेरॉन ही सेड आई विल मीट बाय मूनलाइट प्राउड तितानिया। अब कह रहा है कि जैसे ही तितानिया ने ओबेरॉन से मिला तो ओबेरॉन ने क्या कहा, आई शैल मेट बाय मूनलाइट प्राउड तितानिया, कि मैं तुमसे अब रात में मिलूंगा, मतलब चांदनी मून मतलब हो गया चांद, और लाइट मतलब रोशनी, मतलब चांद की रोशनी में मिलूंगा। मतलब बेसिकली वो कहना क्या चाहता है, वो एक तरह से तितानिया को कह रहा है कि हम तुम्हें सबक सिखाएंगे जब हम तुमसे रात में मिलेंगे तब। आइए आगे समझते हैं। The queen replied, "What jealous Oberon? Is it you? Come fairies, let us leave him." तो यहाँ पे जो क्वीन यानी जो तितानिया होती है वो बोलती है कि व्हाट जेलस ओबेरॉन इज इट यू, कि तुम कितना स्वार्थी हो, कितना ईर्ष्याली हो। और अपने परियों को आदेश देती है कि तुम हम लोग यहाँ से चलो और इसको छोड़ दो, क्योंकि जो वो है यानी जो तितानिया है उसकी दोस्त नहीं है। इट रेस्ट विथ यू टू मेक अप द क्वारल सेड द किंग। तो यानी जो ओबेरॉन यानी जो किंग होता है, देखो बच्चों लोग यहाँ पे लिखा हुआ इट रेस्ट, यहाँ पे मतलब रेस्ट का हो जाएगा निर्भर होना, आराम करना नहीं। तो यहाँ पे ओबेरॉन बोलता है कि तुम पे निर्भर करता है कि तुम झगड़े को कैसे खत्म करती हो। मेकअप का मतलब क्वारल होता है, सेड द किंग। तो कि यहाँ पे ओबेरॉन क्या कर रहा है कि तुम पे निर्भर करता है तितानिया कि तुम झगड़े को कैसे खत्म करती हो। गिव मी दैट लिटिल बॉय एंड आई विल अगेन बी योर फ्रेंड। वो बोलता है कि एक काम करो, तुम बच्चे को वापस से मुझे दे दो और वापस से जो है हम दोनों क्या हो जाएंगे, मैं तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। सेट योर माइंड एट रेस्ट सेट द क्वीन। तो जो क्वीन यानी जो तितानिया होती है बोलती है सेट योर माइंड एट रेस्ट। बच्चा लोग ध्यान देना, सेट योर माइंड एट रेस्ट जो है एक फ्रेज जिसका मतलब होता है चिंता नहीं करना। तो बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई विल नॉट गिव यू दैट बॉय फॉर योर होल फेरी किंगडम कम फेरीज।
अब वहाँ वापस से जो है तितानिया बोलती है कि वो उस बच्चे को नहीं देने वाली है, बदले में अगर ओबेरॉन उसको पूरा का पूरा जो साम्राज्य है परियों का वो भी दे दे, तब भी तितानिया उस बच्चे को देने वाली नहीं है। एंड सी लेफ्ट द प्लेस इन ग्रेट एंगर, और वहाँ से वो काफ़ी गुस्से में चली जाती है। वेल गो योर वे सेड ओबेरॉन, बिफोर द मॉर्निंग डॉन्स आई विल पनिश यू फॉर दिस इंसल्ट। अब कहता है बच्चे लोग यहाँ पे जो है ओबेरॉन कह रहा है कि वेल गो योर वे, ठीक है तुम जाओ अपने रास्ते में, लेकिन कल सुबह होने से पहले मैं तुम्हें क्या करूँगा, दंड दूंगा, तुम्हें इस बेइज्जती का, इस अपमान का मैं तुम्हें क्या करूँगा, दंड दूंगा। ऐसा जो है वो ओबेरॉन क्या है कहता है। आइए आगे समझते हैं। देन ओबेरॉन कॉल्ड हिज फेवरेट फेरी पुक। अब यहाँ पे क्या करता है ओबेरॉन जो है अपना सबसे पसंदीदा, उसका सबसे फेवरेट जो परी था। देखो बच्चों लोग ध्यान देना, आप लोगों ने पढ़ा है कि परियां सिर्फ होती हैं, मतलब सिर्फ जो है वो फीमेल होती, बट कोई ज़रूरी नहीं है। इस कहानी में जो है वो जो फेरी है वो क्या है, मेल भी है, तो याद रखिए। तो यहाँ पे जो ओबेरॉन होता है वो किसको बुलाता है, अपने फेवरेट फेरी ओबेरॉन को बुलाता है। कम हेयर पुक सेड ओबेरॉन, तो जो ओबेरॉन है वो होता है कि यहाँ आओ पुक, फेच मी द फ्लावर विच मेड्स कॉल लव इन आइडलनेस। अब कह रहा है कि एक काम करो, तुम वो फ्लावर ला के दो, वो फूल ला करके दो जिसका मेड्स का मतलब होता है कुंवारी, मतलब जिनको जो कुंवारे लोग यानी जो कुंवारी मतलब फेरीज होते हैं वो कहा करती हैं लव इन आइडलनेस। आइडलनेस का मतलब बच्चे लोग आलस भी होता है, बेवकूफ़ी होता है, मतलब प्यार में बेवकूफ़ी, मतलब बेवकूफ़ी में प्यार कर सकते हो। I will squeeze some of the juice of that flower on the eyelids of my Titania when she is asleep, and she will fall in love with the first thing she looks upon when she opens her eyes। अब बोलता है कि काम करो, उसको लेकर के आओ, और मैं यानी जो ओबेरॉन है उसके फूल उसके जो जूस है, उस फ्लावर के जो जूस है उसको क्या करेगा, तितानिया की आंखों में डाल देगा जब वो सो रही होगी। एंड सी विल फेल इन लव विद द फर्स्ट, और जब वो सब जैसे ही वो अपना आँख खोलेगी और जिसको वो सबसे पहले देखेगी उसी से उसको क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। ऐसा वाला मतलब जो है वो कौन बोलता है, ओबेरॉन बोलता है। एंड बिफोर आई टेक दिस चार्म ऑफ हर साइड विच आई कैन डू विद अनदर चार्म आई नो ऑफ, आई विल मेक हर गिव मी दैट बॉय टू बी माई पेज। तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे जो है ओबेरॉन क्या कर रहा है कि एंड बिफोर आई टेक दिस चार्म ऑफ हर साइड, कि मैं क्या, और वो क्या करेगा, उस खुशी को उसके आँखों से दूर कर देगा। विच आई कैन डू विथ अनदर चार्म आई नो ऑफ, एक तो उस बच्चे की लेकर के उसकी पहली खुशी ले लेगा, और एक और खुशी वो ले लेगा जिसके बारे में वो जानता है। ये कौन सी खुशी है उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। आई विल मेक हर गिव मी दैट बॉय टू बी माई पेज। देखो बच्चों लोग यहाँ पे पेज का मतलब जो है वहाँ पे क्या होगा, बॉय होगा यानी चाइल्ड होगा। यहाँ पे पेज का मतलब यहाँ पे वो पेज नहीं है जो बुक में या कॉपीज में होता है, यहाँ पे पेज का मतलब बॉय है। तो बोलता है कि और वो क्या करेगा उससे, यानी जो तितानिया है उससे उस बच्चे को ले लेगा। पुक was the spirit of mischief. He was highly delighted with this trick Oberon intended to play on Titania। अब बोल रहा है कि जो पुक था, मिस्चीफ का मतलब होता है बच्चों लोग शैतानी, मतलब एक तरह से वो शैतान का आत्मा था। जैसे आप बच्चों को भी घर पे डांटा जाता होगा तो कहा जाता है तुम एक नंबर का शैतान है, तो इसी तरह से जो पुक था वो एक नंबर का शैतान था, शरारती था। और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया कर ओबेरॉन के इस ट्रिक से, इस गेम से, ओबेरॉन के इस इरादे से वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। देखो करने वाला था ओबेरॉन, और खुशी सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है, तो पुक को हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा कौन खुश हो गया, पुक जो था वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। आगे समझिए। एंड रैन टू सीक द फ्लावर, और सीक मतलब यहाँ पे ढूंढना होता है, और निकल पड़ा, दौड़ पड़ा उस फूल को ढूंढने के लिए। When Pug returned with the little purple flower, Oberon quietly went to where Titania was sleeping। अब कह रहा है कि जब जो है When Pug returned, जब पुक आया उस लिटिल पर्पल फ्लावर के साथ, तो ओबेरॉन जो था क्वाइटली यहाँ पे चुपके से went to where Titania was sleeping, उस जगह पे पहुंचा जहाँ पे तितानिया सो रही थी। He bent over Titania and dropped some of the juice of the eyelids of the flower on her eyelid saying। अब वहाँ पे वो पहुँच गया और वहाँ पे क्या किया, देखो यहाँ पे देख सकते हो तितानिया यहाँ पे सोई हुई है, वो उसके ऊपर झुक करके उसकी आंखों के मतलब उसके आईलिड्स में क्या किया, वो जो फ्लावर था, लिटिल पर्पल फ्लावर था, उसके रश्कों को, उसके नेक्टर्स को क्या किया, गिरा दिया तितानिया की आंखों में। और उसने एक मंत्र पढ़ा, देखिए वो क्या मंत्र पढ़ता है, और बोलता है व्हाट दाउ सीस्ट व्हेन दाउ डोस्ट वेक डू इट फॉर दाई ट्रू लव टेक। देखो बच्चों लोग यहाँ पे दाऊ का मतलब जो है ना वो यू है, और दाई का मतलब योर है। ये ओल्ड इंग्लिश में यूज किए जाने वर्ड है THU। तो याद रखिएगा दाऊ मतलब क्या है, यू, और दाई मतलब क्या है, योर। तो बोलता है यहाँ पे वेन दाऊ सीस्ट, कि जब तुम देखोगे, वेन दाऊ डोस्ट वेक, जब तुम जगोगे, डू इट फॉर दाई ट्रू लव टेक,
तो तुम्हें अपना प्यारा और सच्चा प्यार मिलेगा। ऐसा जो है उन फ्लावर जूसेस को डालते हुए जो ओबेरॉन है वो क्या करता है, बोलता है। अब देखते हैं कि तितानिया के जगने पे क्या होता है। Now it so happened that when Titania woke up, the first thing she saw was a stupid clown, one of a party of players who had come out into the woods to rehearse their play. अब कह रहा है कि ऐसा ही हुआ। Now it so happened, और ऐसा ही हुआ। जब तितानिया जगी तो उसने जो पहली चीज़ देखी वो एक क्या था, एक बेवकूफ़ सा क्लाउन था, एक बेकार सा जोकर था। वन ऑफ अ पार्टी ऑफ प्लेयर्स, जो पार्टी ऑफ प्लेयर्स में आया। देखो बताते हैं, पार्टी ऑफ प्लेयर्स का यहाँ पे बच्चा लोग मतलब ये नहीं है खिलाड़ी, यहाँ पे इसका मतलब है क्या है, एक्टर्स, नाटक करने वाला, कलाकार। तो क्या था, जो कलाकार की पार्टी मतलब कलाकारों के ग्रुप में से एक व्यक्ति था जो उस दिन वहाँ उस जंगल में क्या आया था, रिहर्स देयर प्ले, एक प्ले का, एक नाटक का रिहर्सल करने के लिए आया था। ओबेरॉन had seen this clown sleeping near Titania and had stuck an ass head on his shoulder so that it looked as if it grew there. अब जो ओबेरॉन था उसने पहले ही जो है वहाँ पे देख लिया था उस क्लाउन को तितानिया के नज़दीक सोते हुए। तो जानबूझ करके उसने क्या किया कि जो वो क्लाउन था उसके सिर पे एक ऐसे गधे का सिर इस तरह से चिपका दिया कि लग रहा था कि एक्चुअल वो इंसान नहीं बल्कि एक्चुअल वो गधे का सिर है। ऐसा जो है वो ओबेरॉन ने जानबूझ के किया। और यही उसने कहा था उस समय में, वो जो दूसरा जो है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ वो जानता है, जो उस खुशी को लेना चाहता, वो यही खुशी था। अब जैसे ही तितानिया जगी एंड सॉ दिस ड्रेडफुल मॉन्स्टर, ही सेड, व्हाट एंजल इज दिस, आर यू एज वाइज, यू आर ब्यूटीफुल। अब जैसे ही तितानिया जगी उसने उस भयानक से राक्षस को देख करके क्या बोलती है, व्हाट एंजल इज दिस, कितना देवदूत है, कितना प्यारा है। और बोलती है, आर यू एज वाइज एज यू आर ब्यूटीफुल, कि क्या तुम उतना ही बुद्धिमान हो जितना कि तुम सुंदर हो। लो, एक तो गधे का सिर लगाए हुआ और उसको तितानिया जो है वो क्या कर रही है, बहुत सुंदर है। अच्छा बच्चा लोग, आप बताइए ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि इसके पीछे का कारण क्या था कि उसकी आंखों पे जो असर था वो उस लिटिल पर्पल फ्लावर का था, मैजिकल फ्लावर का था। इफ आई एम वाइज इनफ टू फाइंड माई वे आउट ऑफ दिस वुड, दैट्स इनफ फॉर मी, सेड द फुलिश क्लाउन। तो वो जो बेवकूफ़ क्लाउन होता है वो क्या कहता है, इफ आई एम वाइज इनफ टू फाइंड माई वे आउट ऑफ दिस वुड, कि अगर यदि वो अपना इफ आई एम वाइज, यदि वो बुद्धिमान है तो वो अपना रास्ता इस जंगल से जरूर ढूंढ लेगा। और बोलता है यही उसके लिए काफ़ी होगा, ऐसा फुलिश क्लाउन कहता है। डोंट डिजायर टू गो आउट ऑफ द वुड, सेड तितानिया। जो तितानिया है वो कहती है कि नहीं नहीं, तुमको जंगल से जाने, डोंट डिजायर, डिजायर मतलब इच्छा होता, मतलब तुम्हें जो है वो जंगल से जाने की इच्छा नहीं आनी चाहिए, तुम यहीं रह जाओ। द स्पेल ऑफ द फ्लावर वाज ऑन हर and to her the clown seemed to the most beautiful and delightful creature on all earth. I love you, she went on. अब वो बोलती, देखो यहाँ बता, द स्पेल मतलब है यहाँ पे जादू। वो जो फूल का जादू जो था उस पर मतलब उसके आँखों पे, उसके मन पे जो था उस फूल का जादू था। और उसके लिए वो जो क्लाउन था सबसे सुंदर और सबसे ज़्यादा हंसमुख पूरे पृथ्वी पे दिख रहा था। और इसलिए जो है उस डोंकी मतलब उस बेवकूफ़ क्लाउन के लिए जिसपे गधे का सिर दिख रहा था उसको, वो बोलती है कि आई लव यू, वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सी वेंट ऑन, और वो और भी ज़्यादा बोलते जाती है, कम विथ मी एंड आई विल गिव यू फेरीज टू अटेंड ऑन यू। बोलते एक काम करो, तुम मेरे साथ आ जाओ और मैं तुम्हें बहुत सारे परियां दूंगी जो तुम्हारा देखभाल करेंगी, जो तुम्हारा ख्याल रखेंगी। ऐसा कौन कहता है, ऐसा जो है वो कौन कहता है, तो ऐसा वो तितानिया कह रहे। क्यों कह रहे, बिकॉज सी इज अंडर द स्पेल ऑफ द मैजिकल फ्लावर, क्योंकि वो उस जादुई फूल के कंट्रोल में है। सो सी कॉल्ड 4 फेरीज हुज नेम्स वर पीस ब्लॉसम, कॉबवेब, मॉथ एंड मस्टर्ड सीड। और इसलिए जो है वो अपने 4 फेवरेट परियों को बुलाती है, जिसमें से एक का नाम होता है पीस ब्लॉसम, दूसरे का नाम कॉबवेब, तीसरे का नाम मॉथ और चौथे का नाम मस्टर्ड सीड। ये क्या है, उसके परियों के नाम है। यू मस्ट अटेंड टू दिस जेंटलमैन, सेड द क्वीन। और वो जो तितानिया होती है बोलती है कि तुम जो है इस व्यक्ति का क्या करोगे, ध्यान रखोगे, ख्याल रखोगे। यहाँ पे अटेंड का मतलब बच्चे लोग ध्यान है। feed him with apricots and dewberries, purple grapes, green figs and mulberries। देखो अब बोला जा रहा है ना कि क्या करो इसको, तुम फीड हिम, मतलब फीड का मतलब बच्चे लोग खिलाना होता है कि इसको खिलाओ, क्या खिलाओ, एप्रिकॉट्स खिलाओ, ड्यू मतलब देखो एप्रिकॉट्स, ड्यूबेरीज, पर्पल ग्रेप्स, ग्रीन फिग्स, ये सारे के सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, मतलब ये सारे फल इसको खाने के लिए दो। स्टील्स हनी बैग्स फॉर हिम फ्रॉम द बम्बल बीज एंड with the wings of painted butterflies fan the moonbeams from his sleeping eyes। अब देखो क्या कह रहा है,
एक काम करो, तुम क्या करो, चुरा के लाओ, मधुमक्खियों के थैले चुरा करके लाओ। कहाँ से लाओ भाई? बम्बल बीज में, मतलब बम्बल का मतलब बच्चा लोग भौरा होता है, मतलब भौरों से तुम क्या करो, मधुमक्खियों के सॉरी शहद चुरा करके लाओ। एंड विद द विंग्स ऑफ पेंटेड बटरफ्लाइज, और जो पेंटेड बटरफ्लाइज के जो पंख हैं उससे इसको तुम क्या करो, पंखा झलो। आई विल सेड वन ऑफ द फेरीज एंड ऑल द अदर सेड आई विल। ऐसा जो है वो सिर्फ एक को कहती है और सारी परियां जो है ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। आइए आगे समझिए। नाउ सिट डाउन विथ मी सेड द क्वीन टू द क्लाउन एंड लेट मी स्ट्रोक योर डियर चिक्स एंड स्लिक हेड एंड किस योर फेयर लार्ज ईयर्स। आई होप कि सारा बच्चा गधा देखा होगा। ऐसे बच्चे लोग, आप लोग को गधा कहा जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आप लोग अपना शकल मत देखना। कह रहे नाउ सिट डाउन विथ मी सेड द क्वीन टू द क्लाउन। तो जो वो तितानिया होती है उस क्लाउन को बोलती है एक काम करो, आओ तुम मेरे साथ बैठ जाओ। एंड लेट मी स्ट्रोक योर डियर चिक्स। और बोलती है कि स्ट्रोक मतलब बच्चा लोग होता है थपकी लगाना। अब ऐसा नहीं कि तितानिया उसको थप्पड़ मारना चाहती, मतलब प्यार से सहलाना चाहती, जैसे आपके मम्मा आप बच्चों को प्यार करती हैं। तो बोलती है कि एक काम करो, तुम मेरे पास बैठो क्योंकि मैं तुम्हारे गालों को सहलाना चाहती हूँ। एंड स्लीक हेड, ये तुम्हारा जो स्मूथ सा चिकना सा जो सिर है उसको। एंड किस योर फेयर लार्ज ईयर्स, और ये जो तुम्हारे सुंदर सुंदर बड़े बड़े कान है ना, उसको वो क्या करना चाहती है, किस करना चाहती है। आइए आगे समझिए। Where's Peace Blossom? Asked the clown with his ass heads. अब वो जो गधे का सिर वाला क्लाउन था ना, वो पूछता है ये पीस ब्लॉसम कहाँ है। He did not care much about the queen's affection, but he was very proud of having fairies to wait on him. बोला he did not care much about the fairies affection, much about the queen's affection. अब बोल रहा है कि वो जो क्लाउन था ना, उसको जो क्वीन का प्यार, क्वीन का जो आकर्षण है, उसको कुछ नहीं दिख रहा था। ही वॉज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग फेरीज टू वेट ऑन हिम। अब बोल रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा घमंडी था कि परियों को उसका, मतलब उसको परियों का इंतजार करना पड़ रहा था। रेडी सेड पीस ब्लॉसम। अब जैसे ही वो पीस ब्लॉसम को बुलाता है, पीस ब्लॉसम तुरंत आके तैयार है। स्क्रैच माई हेड पीस ब्लॉसम सेड द क्लाउन। अब कह रहा है कि स्क्रैच माई हेड पीस ब्लॉसम सेड द क्लाउन। देखो पीस ब्लॉसम को क्या बोल रहा है, मेरा सिर खुजलाओ। लो कितना ज्यादा बेवकूफ है, इतनी सारी उसको परियां मिली हुई थी, इतने सारे परा थे, इतने सारे परी थे, तो उसको क्या करना चाहिए था, उससे उनको मतलब इतना सारा उसको प्यार मिल रहा था, तब भी उसको क्या करा, मेरा सिर खुजा। कितना गधा आदमी था। I should like some good dry oats, said the clown, for his donkey's head made him desire donkey's wood and some hay to follow. लो अब देखो खाने के लिए क्या मांग रहा है। सॉरी एक लाइन छूट गया। Would you like anything to eat, said the fairy queen. तो जो फेरी क्वीन है तो पूछती क्या तुम कुछ खाओगे भी। तो ये गधा देखो क्या कह रहा है, आई शुड लाइक सम गुड ड्राई ओट्स, कि ये कुछ ओट्स खाएगा। देखो बच्चे लोग, ओट्स क्या होता है, एक तरह का जो है वो फ्रूट नहीं, एक तरह का ग्रेन होता है। ग्रेन मतलब अनाज होता है, एक तरह का ग्रेन होता है जिसको लोग खाते हैं। तो बोलता है कि उसको सूखा हुआ क्या चाहिए, ओट्स चाहिए। और क्या चाहिए, क्यों क्यों भाई, क्योंकि उसका जो डोंकी सेट था ना, उसको कैसा खाने की इच्छा जता रहा था, इन ड्राई ओट्स को। और क्या, सम हे टू फॉलो। हे मतलब बच्चा लोग सूखी हुई घास होता है। देखो इसको खाने के लिए पर्पल ग्रेप्स मिल रहा है, इसको खाने के लिए जो है वो फिग्स मिल रहा है, इसको खाने के लिए एप्रिकॉट्स मिल रहा है, लेकिन ये खाएगा क्या, सूखा हुआ घास खाएगा। आओ आगे समझो। Shall some of my fairies fetch you new nuts from the squirrel's house? asked the queen. तो जो क्वीन होती है कि shall some of my fairies, बोलते हैं क्या मेरी परियों में से कोई जो फेच मतलब लाना होता है, कोई जो है कुछ नए नट्स यानी सूखे फल ला सकता है गिलहरियों के घर से। I would rather have a handful or two of good dried peas, said the clown. अब क्लाउन बोलता है कि हाँ उसको क्या चाहिए, हैंडफुल मतलब 2 मुट्ठी भर करके अच्छे सूखे हुए मटर के दाने चाहिए। बट प्लीज डोंट लेट एनी ऑफ यू पीपल योर पीपल डिस्टर्ब मी, आई एम गोइंग टू स्लीप। कहता है लेकिन तुम में से कोई भी जो है ना, तुम्हारे लोग, रानी को कह रहा है कि तुम्हारा कोई व्यक्ति हमको डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि वो कहाँ जा रहा है, सोने जा रहा है। देन सेड द क्वीन एंड आई विल विंड यू इन माई आर्म्स। लो अब क्या बोल रही है वो जो रानी थी, जो तितानी, बोलती है अच्छा कोई बात नहीं तुम सो जाओ और मैं तुम्हें अपने हाथों, देखो बच्चा लोग आर्म्स मतलब जैसे बच्चे को गोदी में लेके कैसे झुलाते हैं, तो बोले अच्छा ठीक है काम को तुमको सोना है, आ जाओ तुम मेरे गोदी में सो जाओ, हम तुमको अपने गोदी में सुलाएंगे झुला झुला करके। ऐसा कौन कर रही है, ऐसा तितानिया कर रही है। बच्चा लोग आई होप कि जितना हमने आपको समझाया है उतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग बचे हुए लेसन को कवर करेंगे और देखेंगे कि आगे फिर तितानिया का क्या होता है। क्या तितानिया और ओबेरॉन में वापस से सुलह हो पाती है, या फिर पूरी जिंदगी तितानिया को इस गधे के शकल वाले इंसान के साथ रहना पड़ता है। तो जानने के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।
तब तक सारे बच्चे को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, कीप प्लेइंग।